पहले मेरे दोनों छोटे छोटे और खूबसूरत हाथों से पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर दोनों हाथों से लाख दी लानत है, थुक कहीं तुझे थे यार। इतनी कोई थर्ड क्लास प्रोडक्शन होती है, इतनी वाहियात तुम लोग की तैयारी थी, तुम लोग पीएसएल का ड्राफ्ट करा। अबे इससे अच्छा मोहल्ले का ड्राफ्ट होता है। अबे तू एक काम कर, हम जो यहाँ पर करते हैं ना भाई, ये सोनू मेरा हो गया, पोनू तेरा हो गया, नोनू मेरा हो गया, इस तरह का ड्राफ्ट बेहतर होता है। ये जो तुम लोगों ने इतना प्रोफेशनलिज्म किया जी, 2 महीने से यही सुन रहे हैं कि जी पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, ऐसा ड्राफ्ट और वैसा ड्राफ्ट और ऐसी की तैसी मां बहन और ये ड्राफ्ट की। देखो मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। इंटरनेशनल तुम लोग मतलब पीएसएल समझ के नेशनल समझे क्या? इंटरनेशनल बेगैरत है हम। ये यही यही हुआ है आज। मैं डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ हो कि पाकिस्तान शेमफुल लीग, जिसको आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको फटा शलवार लीग कहते हैं, कुछ लोग इसको पेंशन सुपर लीग कहते हैं और कुछ लोग इसको पजामा क्रिकेट लीग कहते हैं। जो भी लीग कहते हैं, आज ये चीज एक नई आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, ये है बेगैरतों की लीग। इतने महीनों से हम यहाँ पर पीएसएल के ड्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, और जब पीएसएल का ड्राफ्ट शुरू हुआ, वो अंग्रेज कौन है भाई? वो जो खड़ा होकर वो माइक के ऊपर पकड़ के खड़ा हुआ था कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। वो जो प्लेयर्स को नाम अनाउंस कर रहा था, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, वो रो रहा था खड़े होके, वो चीखे मार रहा था। अबे जैसे वो खेतों के बीच में एक खेत के कोने पे दूसरा बंदा खड़ा होता है, तीसरे के कोने पे खड़ा होता है एक बंदा, तो उसको आवाज देते, हाँ हसन अली चीख के बोल रहा है डेविड वार्नर। अबे भाई माइक ही काम नहीं कर, बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आ रही थी। असल प्रॉब्लम क्या था? बिजली नहीं आ रही थी। और बिजली ना इनके पास जनरेटर, ना इनके पास यूपीएस, ना इनके पास इन्वर्टर, ना इनके पास सोलर, ना इनके पास इलेक्ट्रिसिटी। ये कहीं से भी यहां पर जो है वो पीएसएल को नंबर 1 बनाने की कोशिश में, इनको ये दुनिया की थर्ड क्लास लीग थी है और रही, और इन्हीं हरकतों की वजह से रहेगी। असल में हम भी यहां पर कुछ अच्छा कर, आज हमने बोला कि भाई आईपीएल का ड्राफ्ट देखते हैं कैसा होगा खुले माहौल में। विजुअल्स बड़े खूबसूरत थे, ये मानना पड़ेगा कि विजुअल खूबसूरत है। पीछे बादशाही मौस नजर आ रहा है, गौरी किला नजर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, अजीबो गरीब सी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन भाई जैनब अब्बास भी नजर आ रही थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसी तरीके से जो है वो बाकी भी चीजें पीएसएल के अंदर बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जैसे पीएसएल शुरू हुआ, जैसे ड्राफ्ट शुरू हुआ, ऐसी घटिया किस्म की बेइज्जती हुई हमारी। क्योंकि माइक, किसी टेबल का माइक, एक खाली माइक उनको हाथ में पकड़ा देते, जिसके पास है वो घंटा घंटा बेचारा खड़ा होकर बोलता था व्हाट इज द माइक, आई होप द माइक इज वर्किंग है, यू नो रमेश राजा, देयर इज सम स्टूपिडिटी हैपनिंग इन दिस पीएसएल। अबे वो दिल में गालियां दे रहा होगा, बोल रहा होगा ये कौन सी तुम लोगों ने पीएस। अबे इससे अच्छा होता मैं किसी मुजरे के शो में जाकर अनाउंसमेंट कर देता कि आपके सामने आ रही हैं जहां पर महक मलिक, अरफात सना, पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब से नाम लेते हैं, तो वो आपके सामने, वो वहां पर ज्यादा अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। किसी कोठे पे जाओगे तो अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। ये पीएसएल, अबे ये लो मेरे से ले जाओ, एक काम करो, एक माइक ये लगा हुआ है, ये लो, ये पकड़ो माइक, ये ले जाओ, ये तुम अपने पास लगा लो। अबे ये माइक तुम लोग के माइक से लाख गुना महंगे भी हैं और बेहतर भी हैं। जो तुम लोग पता नहीं कौन से 2 टके के माइक या 150-150 रुपए वाले जो तुम रेडी पे बेच रहे होते हैं, वो माइक तुम लेकर आ गए पीएसएल का ड्राफ्ट करवाने। इतनी थर्ड क्लास प्रोडक्शन। वो कामरान अकमल बैठ के रो रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद जाकर वो कह रहा है कि ये कौन सा तुम लोगों ने ड्राफ्ट करवाया है। अबे हम यूट्यूबर्स कम से कम अपनी कोई पॉडकास्ट की तैयारी करते ना, हम भी यहाँ पर माइक वगैरह अपना पहले चेक कर लेते हैं कि भाई हम इंटरव्यू करने लगे तो माइक वगैरह सारे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। यहाँ पर हम इस तरह का, ये अजीबो गरीब सी इन लोगों ने टोपी ड्रामे लगाए हुए हैं। अजीबी का दिमाग ही काम नहीं करता इनका यार। मैं एक यूट्यूबर, एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास 6 से 7 माइक पड़े हुए अलग अलग के। भाई अभी एक खराब हो गया तो दूसरे पे आ जाऊंगा, दूसरा खराब हो गया तीसरे पे आ जाऊंगा। अब मेरे पास जो है ये वाला वायर वाला माइक था, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने दूसरा वाला उठा लिया। ये खराब होगा तीसरा उठा लूंगा। मतलब बैकअप तो होना चाहिए ना। ये पीएसएल का ड्राफ्ट करवा रहे, अभी तक इनके पास माइक खरीदने के पैसे नहीं आए अच्छे वाले। इन लोगों ने 150 रुपए वाले माइक खरीदे हुए हैं। हाथ में इतना बड़ा लुल्ला पकड़ा दिया कि ये लो जी, इससे जो है तुम लोग वो अनाउंसमेंट करो, इससे तुम लोग बातें करो। वो क्या करेंगे बेचारे? वो टेबल के ऊपर बैठ के हसन अली का गला खराब हो गया है, और हसन अली इतनी मनहूस शक्ल बना लिया। भाई तूने क्या, कौन से गम में है? तेरे को बीवी अच्छी मिली, तू अच्छा खासा खिलाड़ी था, पाकिस्तान का बेहतरीन शानदार बॉलर था, तेरे को कौन से गम लगे? इतने बड़े बड़े तूने बाल रखे हैं, इतनी बड़ी तूने मूछें रखी है, बिल्कुल जैसे एक मतलब अजीब ही पेंडू टाइप का इंसान होता है वो लग रहा है यार। अपनी थोड़ी हुलिया बेहतर कर, थोड़ा दिमाग विमाग अपना खोल। तू क्रिकेटर है, अभी रिटायर नहीं हुआ तू इंटरनेशनल से, तू वापस आएगा। जब तक बॉब्जी को किंग बोलता रहेगा तू वापसी आता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी तूने है। और ये पीएसएल के मैनेजमेंट वालों, तुम लोगों को एक बात बताओ, ये तुम लोगों ने पीएसएल के ड्राफ्ट में इतने बड़े बड़े तुम लोगों ने नाम डाल दिए कि भाई ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वगैरह वगैरह। वो जो बेचारे अनसोल्ड होके बैठ गए, उन लोगों को क्या दोगे? एक तो पीएसएल की ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम जो है 6 टीम है। आईपीएल में कितनी टीम है? 10 टीम है, और एक टीम के पास कितने प्लेयर्स हैं? 26।
एक टीम के पास 26 प्लेयर्स हैं, टोटल 10 टीमें हैं, यानी कि खुद सोचो कि भाई अगर आप 26 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 260 हो गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 260 नहीं 260 हो गया ना, हाँ 260। एक टीम के पास कम से कम 260 एक आईपीएल के पास 260 प्लेयर्स हैं, और पीएसएल के अंदर एक टीम के पास टोटल 18 खिलाड़ी, मैक्सिमम 18 खिलाड़ी एक टीम जो है वो रख सकती है। और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल मेरे ख्याल से बनता है कोई 80-90 प्लेयर टोटल बनते हैं। अब एक जगह पर 80-90 प्लेयर हैं, यहां पर भी तुम लोग क्या करते हो, दो नंबरियां कि जी इमर्जिंग कैटेगरी, सप्लीमेंट्री कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड और डायमंड। मतलब जो सिल्वर वाला है वो इमर्जिंग में नहीं आ सकता, इमर्जिंग वाला प्लेटिनम में नहीं आ सकता। अजीब ही तमाशे बनाए हुए, यकीन करो ये कैटेगरी नहीं बनाई थी, ये प्लेयर्स की बेइज्जती। और वो प्लेयर्स जो बेचारे बैठे, अब जिस तरीके से मैं तुम लोग को एक नाम बताता हूं, समझ लो राशिद खान है, ठीक है। अब राशिद खान जो है वो कहीं पर भी दुनिया में जाएगा वो प्लेटिनम कैटेगरी में बिकेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपने 3 प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर रख लिए तो आप चौथा रख ही नहीं सकते हो, आप राशिद खान को ले ही नहीं सकते हो टीम के अंदर। क्यों? बजट नहीं है, पैसा नहीं है। असल में मसला ये है, लोग ये कहते हैं कि हम पीएसएल के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो आईपीएल वाला फार्मूला लेकर आए, जिस तरीके से आईपीएल में ऑप्शन होता है वैसे वाला फार्मूला लेकर आए। भाई उतने पैसे हैं हमारे पास? इस तरह की बात करने से पहले बंदा अपना दिमाग इस्तेमाल करता है कि हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक वाजिक है कि नहीं है। हम ऐसे बड़बोले होकर बैठ जाए हैं, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर लें कि हम पीएसएल के अंदर ये कर देंगे वो कर, पैसे हैं। असल बात ये मामला आता है पैसों पे, नोट नहीं है हमारे पास। नोट होते तो हमारे माइक कुछ बेहतर नहीं काम कर रहे होते। और पीएसएल का ड्राफ्ट दिन में रखने की एक और वजह भी थी कि इन लोगों ने बिजली का बिल बचाना था। रात को लाइट नहीं आती ना, मतलब जो है रात को फ्यूज हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, डगेट वगेट जो है वो उठा कर ले जाते हैं, तो वो बिजली का बिल जो है हमने बचाना था, इसलिए हमने दिन में जो है वो ड्राफ्ट रखा। अजीब माहौल में ड्राफ्ट रखा। मुझे खुद, अबे पहले वाले ड्राफ्ट फिर भी कतई बेहतर होते थे। और यहाँ पर जो हमने अंग्रेज बिठाया हुआ था, वो जो बंदा पकड़ के नाम अनाउंस कर रहा था वो अंग्रेज है, वो बेचारा खुद कंफ्यूज है कि मैं इनसे उर्दू, मुझे सिंधी बुलवा लो, ये तो अंग्रेजी बोल नहीं रहे, मुझे बता दो मैं सिंधी बोल लेता हूँ। भाई वो बेचारा सर पकड़ के ऐसे खुजाने लगा कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का। एक तो जाहिलों के बीच में इंग्लिश बोलने के लिए मुझे खड़ा कर दिया कि इंग्लिश में बोलो। ना हसन को इंग्लिश आती है, ना ही शाहीन को आती है, ना ही बबरों को आती है। और बबरों के इंग्लिश में एक दफा आएगा वट 14 मरतबा आ करके उसके बाद एक इसका अंग्रेजी का लफ्ज निकलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। ऊपर से यार इसकी प्रैक्टिस कराओ, खिलाड़ी अच्छा है, क्यों तुम लोग इसकी मां बहन कर रहे हो भाई? इसकी थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाओ, थोड़ी इसकी क्लास। ग्रेट खली इससे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी खूब बोल लेता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अजीब ही तमाशे। ये पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, ये बहुत ही फजूल, नल्ला और घटिया किस्म का ड्राफ्ट हुआ है। मैं इस ड्राफ्ट से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ना मेरे को ये ड्राफ्ट चाहिए। समझ आइए, जो खिलाड़ी जिसको होता है पुगम पुगाई कर लिया करो कि जी चलो ठीक है, एक काम करो, तुम हाथ यूं करो यूं करो। ये पता नहीं तुम लोगों ने खेला होगा, बचपन नहीं खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला हुआ है। तो ये होता है यूं करके, उसके बाद फिर यूं अचानक यूं करते हैं या फिर यूं करते हैं। ये हमने खेला है बचपन के अंदर, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने खेला या नहीं खेला है। तो इस तरह करके प्लेयर सेलेक्ट कर लिया करो। ये ड्राफ्ट के टोपी ड्रामे चोचलेबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आइए ना। बाकी उम्मीद करते हैं कि भाई जो होगा अच्छा ही होगा। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। अपनी राय तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।